हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सेल A has osmotic pressure of -20 bar and pressure potential of 5 bar, whereas cell B has osmotic pressure of -18 bar and pressure potential of 2 bars. The direction of flow of water will be option A in both the direction B from cell B to cell A, C no flow of water D from cell A to B. अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सो हियर की कॉन्सेप्ट इज द वाटर पोटेंशियल. क्या होते हैं? दैट इज वाटर पोटेंशियल. अब वाटर कहां से कहां जाते हैं? इट इज वाटर गोज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? दैट इज वाटर का कंसंट्रेशन. वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं. वाटर पोटेंशियल जो होते हैं इनका जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल. अब क्या होते हैं यहाँ पे? जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होते हैं और एक टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. इन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो सेम होते हैं. इट इज मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इसका जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं. इट इज अगर वन इज नेगेटिव अनदर वन विल बी पॉजिटिव. ऑपोजिट साइन बट न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम. अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज अ मिनिमम प्रेशर. मिनिमम प्रेशर जो कि क्या करने के लिए होते? दैट इज टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. मिनिमम प्रेशर कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? दैट इज इट इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, जिससे कि प्रिवेंट होते इनवर्ड फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट. और एक जो टर्म है दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल. तो ये क्या होते? इसको हम और भी एक नाम बोलते हैं दैट इज द टारगर प्रेशर और टारगर पोटेंशियल. टारगर पोटेंशियल. तो यहाँ पे क्या होते? इसका जो वैल्यू होते वो नेगेटिव भी हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते और जीरो भी हो सकते. नेगेटिव कब होते? ट्रांसपिरेशन का टाइम पे. अगर एक कोई प्लांट है, अब यहाँ पे कोई लीफ है, अगर ट्रांसपिरेशन में क्या होते? वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते. तो क्या होते कि जो वैल्यू होते वाटर का कंसंट्रेशन प्लांट्स में कम हो जाते. तो यहाँ पे क्या होते कि प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होते. और अगर कोई सेल में वाटर एंटर कर रहे हैं तो क्या होते? इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन होते सेल में वो ज्यादा हो जाते, दैट इज हाई हो जाते और इसमें टारगर प्रेशर क्रिएट होते. तो यहाँ पे क्या होते कि जो प्रेशर पोटेंशियल होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेशर पोटेंशियल हमेशा जीरो रहते हैं. क्वेश्चन में दिया है कि जो सेल ए है यहाँ पे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर सेल ए में है कि -20 बार. तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा. ऑस्मोटिक पोटेंशियल वुड बी 20 बार प्लस 20 बार. और क्या दिया है? दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल जो दिए है. प्रेशर पोटेंशियल इसका वैल्यू दिए है यहाँ पे 5 बार. तो सेल ए में जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू होगा 20 प्लस 5, क्योंकि 20 है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू और 5 है प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू. तो टोटल कितना हो जाएगा? इट इज 25 बार. अब सेल बी में क्या है? सेल बी यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका वैल्यू है कि -18 बार. तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, दैट इज +18 बार हो जाएगा. और प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू जो दिए है, प्रेशर पोटेंशियल इसका वैल्यू दिए है कि 2 बार. तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, डिनोटेट करते. तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 18 + 2. तो क्या हो जाएगा? 20 बार.
अब यहाँ पे क्या है, सेल ए में जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है 25 बार, और सेल बी में जो वाटर पोटेंशियल है इसका वैल्यू 20 बार है, कम है। तो क्या होगा, जिस वाटर जो मूवमेंट करेगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब कि सेल ए से सेल बी में मूव करेगा। So the direction of flow of water will be from cell A to cell B. That is, correct option is B. Correct option is option D. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.